कैसे एक डाकू से रामायण के रचयिता बने महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यही महाकाव्य संस्कृत रामायण तथा वाल्मीकि रामायण के नाम से विश्व विख्यात है। इसी संरचना के कारण वाल्मीकि जी को आदिकवि की उपाधि मिली। पर क्या आप जानते हैं, विश्व प्रतिष्ठित ऋषि होने से पूर्व वे एक कुख्यात डकैत हुआ करते थे। आखिर उनके जीवन में अकस्मात यह सकारात्मक और असीम परिवर्तन आया कैसे, ये जानने के लिए आपको एक पौराणिक कथा का श्रवण करना होगा। पौराणिक कथा अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के बेटे थे। बचपन में ही एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया था। रत्नाकर की परवरिश एक भील परिवार में होने लगी। जंगल के रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना ही उस भील का पेशा था। भील समाज में पलते बढ़ते रत्नाकर भी एक कुख्यात डकैत बन गया। एक दिन उसी जंगल से नारद मुनि कहीं जा रहे थे। उनको देखते ही रत्नाकर ने उन पर शस्त्र तानकर उन्हें रोका और कहा, तुम्हारे पास जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, वो सब मेरे हवाले करो। नारद जी ने कहा, मेरे पास तो बस यह एक वीणा और खड़ताल है, जो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं। नारद जी की पूरी तलाशी लेने के बाद भी जब रत्नाकर को कुछ न मिला तो वह क्रोधित हो उठा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए रत्नाकर ने एक रस्सी की सहायता से नारद को पास ही स्थित एक पेड़ से बांध दिया। याचक को कुछ न कुछ देना धार्मिक कर्तव्य होता है, यह मानकर नारद जी उससे वार्तालाप करने लगे। नारद मुनि ने उस डाकू से पूछा, लोगों को लूटना, उन्हें प्रताड़ित करना, ऐसे अनैतिक कामों में तुम अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? झुंझलाकर रत्नाकर ने उत्तर दिया, इसी पैसे से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। नारद ने पुनः प्रश्न किया, जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप कमा रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पाप फल का भी भागीदार बनेगा? पहले जिन प्रश्नों पर रत्नाकर खींच रहा था, अब उन्हीं बातों को वह गंभीरता से लेने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल बनेगा। मेरा परिवार मेरी हर विपदा, मेरे हर संकट में मेरे साथ रहेगा। नारद बोले, ठीक है, अपनी इस बात को प्रमाणित करो। अभी इसी वक्त जाओ और उनसे पूछो। जब उसने अपने घर के हर सदस्य से उसके पापों का भागीदार बनने के लिए कहा तो सभी ने उसे इनकार कर दिया। उनके उत्तर सुनकर रत्नाकर हतप्रभ रह गया। जो परिवार उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था, उसी परिवार ने उसे मझधार में छोड़ दिया था। उनका ऐसा बर्ताव देखकर उसका हृदय क्षत विक्षत हो गया। अकस्मात उसे संसार से विरक्ति हो चली थी। वह सीधे नारद जी के पास गया और उन्हें मुक्त कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। नारद जी ने जैसे ही अपने चरणों पर गर्म पानी का स्पर्श महसूस किया, वे समझ गए कि भीलनी की परवरिश पर प्रचेता का रक्त हावी हो ही गया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से रत्नाकर को उठाकर गले लगाया और पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? रत्नाकर बोला, अपने पापों से मुक्ति। नारद बोले, तुम अपने इस अनिष्ट मार्ग को सदा के लिए त्याग दो और राम नाम का निरंतर जाप करो। सदा मार काट की बातें करने वाले रत्नाकर ने राम का नाम जपने का बेहद प्रयास किया, पर हर बार उसके मुंह से मरा मरा ही निकलता। इस पर नारद जी बोले, तुम मरा मरा ही जपते रहो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस तरह से एक याचक को नारद मुनि ने सबसे कीमती राम मंत्र की सौगात प्रदान की। मरा मरा शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। अंत में राम नाम में ऐसे घुल गए कि उनके शरीर पर कब दीमकों ने बाम्बी बना ली, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके शरीर पर बनी बाम्बी को देखकर ब्रह्मा जी ने रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया।
तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा भी दी। ऐसे लिखा संस्कृत का पहला श्लोक। एक दिन गंगा के पास ही बहने वाली तमसा नदी पर वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ स्नान करने गए। वहां नदी किनारे एक पेड़ पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रणय लीला में लीन था। तभी एक बहेलिये ने नर पक्षी को बाण से मार गिराया। अपने सहचर का हाल देख मादा पक्षी विलाप करने लगी। ये घटना देखकर महर्षि इतने आहत हुए कि उनके मुंह से अनायास ही एक शाप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वतीयः समाः यत्क्रौंचमिथुनादेकम् अवधिया कामोहितम्। यानी जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। यही वह पहला संस्कृत श्लोक है जो वाल्मीकि जी ने आक्रोश और वेदना से मिश्रित भावना से बनाया था। इसके बाद वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से संपूर्ण रामायण की रचना उसी छंद से की जो श्लोक के रूप में उनके द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार यह श्लोक हिंदू साहित्य में पहले श्लोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।